सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कमल कार्की और देवभूमि के इन सुंदर से पहाड़ों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाऊंगा, बहुत ही सुंदर कहानी। आखिर वृक्ष तो वृक्ष होता है। एक बार की बात है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत एक शहर होता है। उस शहर के किनारे पर एक पेड़ होता है बरगद का। और बरगद का पेड़ बहुत ही घना और खूबसूरत होता है। धीरे धीरे वो बढ़ रहा होता है और उसके तने काफ़ी मजबूत होते हैं और काफ़ी पत्तियां उस पे होती हैं। और जो उसके आसपास की अन्य झाड़ियां और अन्य पेड़ होते हैं उसके मुकाबले वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। और वो जंगल में नहीं, शहर के एकदम पास होता है बरगद का पेड़। तो सभी लोग बरगद के पेड़ के पास आते हैं और उसकी जड़ों में मिट्टी पानी डाल के जाते हैं। इससे जो वहाँ पर आसपास की अन्य झाड़ियाँ और अन्य पेड़ होते हैं वो बरगद के पेड़ से काफ़ी ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वो सभी शहर के पास थे। और बरगद का पेड़ अपनी इतनी सेवा को देख के काफ़ी खुश रहता था। और पक्षियाँ भी बरगद के पेड़ में आके अपना घोंसला बनाती थी। हर आने जाने वाला व्यक्ति जो भी वहाँ से गुजरता था बरगद की पेड़ की छांव में बैठता था और बरगद के पेड़ की काफ़ी तारीफ करता था, क्योंकि बरगद उनको बहुत ही छाया देता था। और पक्षियाँ भी इधर उधर से आकर बरगद के पेड़ में बैठती थी। बरगद बहुत कुछ सहन करता था और खुश रहता था। पक्षियाँ जब इधर उधर से आकर बरगद के पेड़ में बैठती थी और रात को अपना डेरा डालती थी, तो इधर उधर जंगल की बातें, जंगली जीवों की बातें आदि करती थी। इससे बरगद काफ़ी प्रसन्न रहता था। और फिर कई चिड़ियों ने अपने अपने लिए घोंसला भी बनाया बरगद के पेड़ में। और चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे भी हो गए थे कई चिड़ियों के। और जंगल में चिड़ियों की चहचहाहट से बरगद काफ़ी खुश था, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता था और वो उनके साथ ढल चुका था। और उसको जंगल की सारी बातें भी चिड़ियाँ बताया करती थी। बरगद का पेड़ शहर के बिल्कुल पास था और जो अन्य क्योंकि उसको अन्य जंगल के पेड़ों के बारे में और अन्य जंगली जानवरों के बारे में कुछ पता नहीं था। तो एक बार एक बहेरिया जो शिकारी होता है वो उस पेड़ के नज़दीक आकर अजीब नज़रों से बरगद के पेड़ को देखता है। और बरगद का पेड़ इतने में समझ जाता है मन ही मन कि ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। और वो बरगद की पेड़ के पास आकर छाँव में बैठ के जब जाता है तो कहने लगता है कि बरगद, तुम्हारी छाँव में बहुत आनंद है, तुम बहुत अच्छे हो। और वो धीरे धीरे रोज़ बरगद के पेड़ के पास आना शुरू कर देता है, बहेरिया होता है जो। तो बरगद का पेड़ धीरे धीरे बरगद के पेड़ को भी उसकी आदत लग जाती है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, बहेरिया और बरगद। एक बार बहेरिया कहता है बरगद के पेड़ को कि मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ना चाहता हूँ। तो बरगद का पेड़ कहता है, आप ही तो मेरे मित्र हो, आप चढ़ सकते हो पेड़ में। बरगद का पेड़ समझ नहीं पाता है और बहेरिया पेड़ पर चढ़ के रोज चिड़ियाँ होती है जो उनको और उनके बच्चों को पकड़ के ले जाता है। और इसी तरह से बहेरिया रोज़ आना और बरगद के पेड़ से बातें करना और पेड़ में चढ़ के चिड़ियों के बच्चों को पकड़ के ले जाना और मार्केट में बेच के आना, वही उसका धंधा बन गया था। और धीरे धीरे यह खबर पूरे जंगल में फैलने लगती है। तो सारे पेड़ पौधे मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि जो शहर के पास वाला बरगद है वो जंगल के नियम और कानून को नहीं जानता है। जब सारे पेड़ पौधों की मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जो बूढ़ा आम का पेड़ होता है वो कहता है, मैं इस मैसेज को बरगद तक पहुंचाऊंगा। और धीरे धीरे पेड़ पौधे आपस में मैसेज पास करते हैं और बरगद के पेड़ तक ये खबर पहुंचती है कि जो उसका दोस्त है, जिसे वो अपना दोस्त समझता है, बहेरिया को, वो उसका दोस्त नहीं बल्कि जंगल के लिए घातक है, जो जंगली जीव जंतु को भी नुकसान पहुंचाता है और चिड़ियों को पकड़ के ले जाता है और पेड़ पौधों को भी काटता है। तो बरगद इस बात से अनजान था। तो
बरगद का पेड़ समझ जाता है, क्योंकि कुछ दिनों से जब से उसने उस बहेरिया से दोस्ती कर रखी थी और जब से वो बहेरिया उसके पेड़ में चढ़ के चिड़ियों और चिड़ियों के बच्चों को पकड़ के ले जाता था, तब से जैसे कि मतलब जंगल का माहौल ही बदल गया था और हवा जैसे आकर के एकदम से रुक जैसी जाती थी और पूरा ही मतलब नियम ही चेंज हो गया था। और जो मतलब बरगद का पेड़ पूरी चिड़ियों से भरा रहता था और पूरी चिड़ियाँ उसमें बैठ के चहचहाहट करती थी, बरगद को सारी बातें बताती थी। उन्होंने भी आना छोड़ दिया था, वो उस पेड़ के ऊपर दूर दूर तक मंडराते थे पर उसमें बैठते नहीं थे। तो बरगद इस बात से अनजान था कि बहेरिया ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे उसने दोस्ती कर रखी। और जब उसको ये बात पता लगती है कि बहेरिया ने ऐसा किया उसके साथ, तो बरगद का पेड़ मन ही मन बहुत दुखी होता है और सोचता है कि इस संसार में सब लोग स्वार्थी होते हैं और अपना जो मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ। जो लोग बाज धूप से आते हैं मेरी छाँव के नीचे बैठते हैं और मैं उनको शीतल छाया देता हूँ और चिड़ियाँ रात का बसेरा मेरे ऊपर करते हैं और मुझ में ही अपना घोंसला बनाते हैं, अपना परिवार बनाते हैं, एक दिन उड़ के चले जाते हैं। मैं सबके लिए सहायक सिद्ध होता हूँ और लोग बाज मेरा बुरा फ़ायदा उठाते हैं। और सोचता है आखिरकार पेड़ तो पेड़ ही होता है, कर भी क्या सकता है। और तो इधर उधर चले जाते हैं, वो अपनी जगह से नहीं हिल सकता, उसकी भी संवेदनाएं होती है और वो भी ठंडा गर्म हर चीज़ सहन करता है, प्रकृति द्वारा रौद्र रूप भी सहन करता है। कभी ओले पड़ते हैं, बारिश होती है, कई चीज़ें होती है, हर चीज़ वो सहता है अपने ऊपर, पर किसी को कुछ कह नहीं सकता है और सबके लिए सहायक सिद्ध होता है। अतः मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि पेड़ों को कटने से बचाइए और पेड़ों को अधिक से अधिक मात्रा में लगाइए और ये हमारे लिए सहायक सिद्ध होते हैं पेड़, जो हमको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हमारे पर्यावरण को जीवित रखने में पेड़ पौधों की बहुत ही अहम आवश्यक है। जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे हमारा पर्यावरण उतना ही अधिक साफ एवं स्वच्छ होगा और बीमारियां प्रकृति में कम से कम होगी। इस प्रकृति को बहुत ही खूबसूरत बनाने में पेड़ पौधों का हाथ होता है और जीवन जीने के लिए पेड़ काफ़ी ज़रूरी